नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात दल बदल से परेशान एमपी कांग्रेस की। एक एक कर अब तक 25 विधायक और सत्ता गंवा चुकी एमपी कांग्रेस अब लोकतंत्र बचाने की गुहार लगा रही है। पहले पीएम को कमलनाथ ने चिट्ठी लिखी और अब कांग्रेस लोकतंत्र बचाने के लिए संघ से अपील कर रही है। कांग्रेस की अपील पर बीजेपी ने निशाना साधा है और कांग्रेस पर ही लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। एमपी की सियासत में कांग्रेस का सत्ता जाने का दर्द अभी तक भरा नहीं है। इसकी वानगी वक्त वक्त पर देखने को मिल रही है। 25 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अब दल बदल कानून में बदलाव करने की मांग कर रही है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीएम को खत लिखा, फिर दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपति और सज्जन सिंह वर्मा ने संघ का दरवाजा खटखटाया है। बकायदा पत्र लिखकर कहा गया है कि रवैया आप देख रहे हैं। गोवा, महाराष्ट्र, एमपी और अब राजस्थान में सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस जोर शोर से पूरे देश में लोकतंत्र बचाने का अभियान भी चला रही है और बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है। जो अपने आप को दरकिनार महसूस कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने खून और पसीने से भारतीय जनता पार्टी का जरा सा पौधा था उसको सींच के वट वृक्ष बनाया है, आज वो अपने आप को अलग पड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। संज्ञान लेने से बहुत दूर ये निकल चुका है। ये मसला जो विस्फोट की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत जल्दी एक बड़ा विस्फोट होगा। जब लगातार बीजेपी को कांग्रेस ने निशाने पर लिया तो बीजेपी का जवाब आना लाजमी था और मोर्चा संभाला गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। अच्छा, ये दल बदलू कानून का अच्छी जानकारी तो उनको सबसे अच्छी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष दे देंगे। देश के अंदर सर्वाधिक दल बदल कराए हैं कांग्रेस पार्टी ने। वो चाहे तो इस विषय पर लिस्ट वो जारी कर दे, हम जारी कर देते हैं। क्या अभी तक कितनी सरकारें इन्होंने दल बदल के गिराई? और ये क्यों लिखते हैं भाई मोदी जी को पत्र? क्यों लिखते हैं संघ के प्रमुख को पत्र या अमित शाह जी को पत्र या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र? भाई पहले आप अपनी पार्टी के अंदर तो देखो स्थिति क्या है, वहां लिखो। वहां के जवाब से असंतुष्ट हो तो और कहीं लिखो। आखिर में हम ही आपका मार्गदर्शन करें क्या? जाहिर है आने वाले वक्त में उपचुनाव हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इससे पहले पीएम से लेकर संघ तक शिकायत करना क्या वाकई ये कांग्रेस की कोई रणनीति है या फिर कांग्रेस से जाते विधायक कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन गए हैं? तो सवाल ये कि आने वाले समय में कांग्रेस बीजेपी की ये जंग कहां जाकर थमेगी? क्या उपचुनाव से पहले कांग्रेस का ये पत्राचार कांग्रेस के काम आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई। इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ उमाशंकर गुप्ता जी, पूर्व मंत्री हैं, विधायक रहे हैं। इसके साथ साथ चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब कांग्रेस की तरफ से, और मेरे सहयोगी हरीश दिवेकर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब आपसे है। चौधरी साहब, आपसे पहला सवाल ये, इसका मतलब कांग्रेस ये कहती है हमारे पास जितनी भी डील हुई, वो चाहे बेंगलुरु की हो या फिर वो अभी इन 3 विधायकों की हो, हमारे पास सारे सबूत है, वक्त आने पर हम उनका खुलासा करेंगे। तो साहब आप खुलासा करिए। आपके पास विवेक तनखा, कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील हैं, आप कोर्ट की शरण लीजिए। ये लोकतंत्र की आपको या उम्मीद है कि ये पीएम को चिट्ठी लिखने से या संघ को कहने से लोकतंत्र बचेगा? कोर्ट की शरण लीजिए, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनी हुई सरकारें और बहुमत में होती है उनको अमेंडमेंट करने का राइट है, और उनसे अगर कोई बात कही जाती है तो उनको विचार करना चाहिए अच्छे लोकतंत्र में। लेकिन मेरा मानना यह है कि इन लोगों के सामने इस तरह के कोई वाकया करना उचित नहीं है। ये लोग दक्षिणपंथी लोग हैं और इन्हें जिस तरीके से देश को चलाना है वैसे चलाएंगे। जहां तक एंटी डिफेक्शन लॉ की बात जो आई थी, वो 52 अमेंडमेंट हुआ था राजीव गांधी जी के समय,
और वो इसीलिए किया गया था कि छोटे छोटे राज्य हैं जहां पे कम सदस्यों से सरकारें बनेंगी और बिगड़ेंगी। और वर्तमान में भारत की जनता ये देख रही है कि किस तरीके से सभी मूल्यों को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो इसके खिलाफ भी हूं। अगर वो पत्र लिख रहे हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी या सज्जन वर्मा जी, ये तो इस तरीके से है, ये दक्षिणपंथी लोग हैं, इनके सामने आप कोई बात कहेंगे तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसी बात है। जब आपको ताकत आए तब आप अमेंडमेंट करिए। और कांग्रेस ने ही अमेंडमेंट किया था राजीव गांधी जी के नेतृत्व में। ये क्षमता कांग्रेस में ही थी। इनके हाथ में तो जब सत्ता आती है तो ये संग्रहित करके रखते हैं और पूरे नियम कायदे कानून ये अपनी मुट्ठी में रखते हैं। जैसे अभी देखने को मिल रहा है चौधरी साहब, मैंने आपसे बड़े मर्यादित संसदीय शब्दों में ये सवाल पूछा था। अब मैं आपसे देसी शब्दों में ये सवाल पूछता हूं जो आदमी सीधा जानना चाहता है। फर्ज कीजिए चौधरी साहब, मेरी जमीन है, गुप्ता जी ने कब्जा ली और अब मैं गुप्ता जी से अपील कर रहा हूं कि आप नैतिकता के आधार पर मेरी जमीन छोड़ दें। नहीं, ये जमीन और कब्जा करना ये अलग विषय है। ये पूरे देश की संप्रभुता की बात है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है। ये माइट राइट नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात नहीं है। और ये जहां डिस्कशन होना चाहिए आसिफ जी, ये उसी जगह किए जाते हैं। जिसकी बहुमत होती है, विपक्षी दल अगर चाहे तो सत्ता पक्ष के लोगों को लिख सकता है कि इस पर अमेंडमेंट करिए, विचार लाइए और उनको विचार करना चाहिए। नहीं तो ये पीएम से तो फिर आपकी इस एंगल से अपील समझ में आ गई साहब, संघ से अपील आपकी समझ नहीं आई। संघ से इसलिए कि सबको हिंदुस्तान भर को मालूम है कि इनका खुद का कोई वजूद नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, और ये श्रीमान संघ के ही उससे संचालित होते हैं। तो संघ में शायद कुछ नैतिकता बची हो तो इस बारे में वो विचार करें और उसको आगे लाएं, इसलिए संघ से अपील की है। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। गुप्ता जी, सीधा सीधा आरोप आप पे ये है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी। उसमें जो बड़े लीडर्स थे, जो बड़े जिनकी भूमिका थी, उनमें से एक आप थे। और सीधी बात है कि अब आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि आप इसमें अमेंडमेंट करिए और आप ही से अपील की जा रही है क्योंकि सरकार में आप ही हैं, केंद्र में। देखिए, मेरा आग्रह है कि अपील करना अलग बात है लेकिन नौटंकी करना अलग बात है। आखिर कमलनाथ जी पत्र लिखते हैं पीएम को, दिग्विजय सिंह जी लिखते हैं, सज्जन सिंह जी लिखते हैं या गहलोत जी लिखते हैं। मेरा ये कहना है कि ये पत्र लिखना और आग्रह करना, और मेरा कहना कि पार्लियामेंट में विषय क्यों नहीं उठाती कांग्रेस, विधानसभा में जहां उनके बहुमत है वहां प्रस्ताव पारित करके क्यों नहीं भाजती कांग्रेस। और इसलिए लगता है कि ये सब नौटंकी है। और आखिर देखें कि कांग्रेस की जब सरकारें 1952 से लेकर लगातार 50 साल इस सरकार में दिल्ली में रही और उस समय 356 का कितना उपयोग दुरुपयोग करके राज्य सरकारों को भंग किया गया, कैसे हरियाणा में पूरी की पूरी सरकार का दल बदल करा दिया गया, ये सारा चरित्र भी कांग्रेस का हमारे सामने है। और इसलिए दल बदल कानून में कोई परिवर्तन होना चाहिए और संशोधन होना चाहिए। ये अगर कोई सुझाव है तो स्वागत है और करना चाहिए। आदरणीय राकेश जी जो बात कह रहे थे कि सुझाव देना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन दल बदल अगर सब करते हैं तो बिकाऊ ही होते हैं, ये तो मैं नहीं मान सकता। आदरणीय राकेश जी ने भी दल बदल किया था, तो उनने तो कोई डील नहीं की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार परिस्थितियां भी पार्टियों में हो जाती है कि आदमी दल बदल करता है, लेकिन दल बदल कानून जो बना है उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। और दल बदल कानून जो आज है तो इसमें लोकतंत्र और उसका पालन हो रहा है, तो इसमें लोकतंत्र की धज्जियां कहां से उड़ गई। कोई अगर कानून है उसका पालन नहीं हो तो समझ में आता है कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ गई। एक सेकंड, एक मिनट में एक बात पूरी कर लो, फिर आप जरूर कहिए। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ गई, तो जो कानून है उसको बदलने की अगर जरूरत है वो सुझाव दें, स्वागत है और उस पर विचार होना चाहिए। ये एक अलग विषय है, लेकिन उस पर राजनीति करने का अधिकार मुझे लगता है किसी को नहीं है। कानून आपने ही बनाया है और कानून उस समय बीजेपी ने भी समर्थन किया, उसका विरोध नहीं किया, सबने स्वागत किया है। और उस कानून का कहीं अगर मर्यादा का उल्लंघन होता तो अदालत बैठी है, कोई कर नहीं सकता। तो मेरा ये कहना है कि ये इस प्रकार की राजनीतिक नौटंकियां हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी पत्र लिखे तो अपने सोनिया जी को लिखे, राहुल बाबा को लिखे कि भाई कांग्रेस इसको जोरदारी से उठाए, पार्लियामेंट में उठाए, विधानसभा में
प्रस्ताव पारित करे। कमलनाथ जी पत्र लिख रहे हैं पीएम को, तो वो ये लिखें कि राशिक चौधरी को विधायक दल का या कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए। गुप्ता जी, आपको तो फक्र होना चाहिए ना कि मतलब विधानसभा दल का नेता बना दे, तो बात समझ में आए ना, तो बात समझ में आए। गुप्ता जी, मैं तो आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि कोई डील नहीं हुई, बीजेपी में लोग आए, इन्होंने भी बदले अपने समय में। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपकी हवेली में साहब कुछ तो ऐसा होगा जिससे देखो बीजेपी की तरफ भाग रहा है। नहीं तो कुछ सिद्धांतों से भी आते हैं लोग। मेरा ये कहना है कि लोगों के आपने वक्तव्य पढ़े होंगे कि किस प्रकार मंत्रियों तक से मुख्यमंत्री टाइम नहीं देता था मिलने का। 24 घंटे में को 25 घंटे कर दूं क्या, इस प्रकार का व्यवहार था। विधायकों की बात नहीं सुनी जाती थी। जनता की बात तो मैं प्रदेश की छोड़ देता हूं कि जो ठप हो गई थी बराबर, लेकिन जो उनके विधायक थे, उनके मंत्रिमंडल के साथी थे, उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करोगे। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उस समय उनके बड़े नेता थे, जिनके नाम पर भी आपने वोट मांगे थे। वो अगर कोई बात उठाते तो आप कहते हैं सड़कों पर उतर जाइए, उतरना है तो। ये कौन सा तरीका प्रजातंत्र में हो, लोकतंत्र में कौन सी मर्यादा है पालन की गई। और ऐसे में अगर नाराज होकर कुछ लोग पार्टी छोड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, तो इसमें कौन सी लोकतंत्र की हत्या हो गई। कुछ की बात कर रहे हैं आप गुप्ता जी, आप पूरी सरकार पलट गई। खैर, मैं इस पर आता हूं आपके पास। हरीश जी, आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, इसका मतलब ये नियम, एक्ट, इसे आप जो भी कहे, फैक्ट जो भी है, उसके हिसाब से फिर सियासी दल अपने अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से अपनी रणनीति तय करते हैं, आगे बढ़ते हैं सियासत में। और जब फिर अपने हिसाब से वो सही नहीं बैठ पाता, तो फिर महसूस होता है बदलाव, कि बदलाव होना चाहिए नियमों में। आसिफ, एक तो मैं तकनीकी कारणों से गुप्ता जी की बात नहीं सुन पाया, शायद गुप्ता जी की नहीं आ पाई, लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूं कि हम पहले से बोलते आ रहे हैं, कांग्रेस एक सोची समझी रणनीति के तहत वॉइस ऑफ इसके खिलाफ बनाना चाह रही है, लोकतंत्र वाला। और ये लाइन गाइडलाइन जो मिली है एक तरह से केंद्र से मिली है। आप देखेंगे राजस्थान में वही हुआ पैटर्न पे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्र लिखते हैं पर नरेंद्र मोदी को, यहाँ भी कमलनाथ जी पत्र लिखते हैं, उसके बाद दिग्विजय सिंह जी पत्र लिखते हैं राष्ट्रपति को, फिर सज्जन वर्मा जी लिखते हैं मोहन भागवत जी को। एक तरह से ये बताना चाहते हैं जनता के बीच में जाने पहले कि हमने गुहार लगाई। ये जो सत्ता का खेल हुआ, बेदखली का खेल, इसमें ऊपर लेवल तक केंद्र के बड़े नेता, यहाँ तक के संघ, ये सबकी जानकारी में हुआ है और हमने सबके आगे गुहार लगाई, लोकतंत्र बचाओ, पर किसी ने सुना नहीं। एक पूरा तरह से। दूसरा, एक रणनीति की जो हमारी लगातार बात हो रही कांग्रेस में, जो वरिष्ठ नेता है उनसे अंदर खानों में, उनका कहना है कि जो गैर भाजपाई जितने दल हैं, वापस से इनको एकत्र करने का तैयारी चल रही है कि अगर भाजपा सत्ता में रहती, पावर में रहती है, तो लोकतंत्र को तोड़ेगी, या उनका मानना ऐसा है कि वो अपने हिसाब से सत्ता में रहेगी, कोई भी दल कितना भी जीत जाए, चाहे जब सरकार गिरा देगी। इसके चलते वापस एकजुटता की जा रही है। इसके पे यही वजह है कि केंद्र में भी वॉइस एक वर्चुअली लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाया गया। अब मध्य प्रदेश में इसको जनता तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। उसके पहले ये सारी भूमिका बनाई जा रही है, जिससे ये बात ना रहे कि हमने इनके वरिष्ठ नेताओं से बात नहीं की, संघ के प्रमुख से बात नहीं की, या सबको वो पत्र लिखे जाते हैं, सोशल मीडिया वायरल किए जाते हैं, और ये एक अभियान चलाया जा रहा है। लगातार सोशल मीडिया में बात चल रही है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, ये सब पर ये बात चली, लोकतंत्र बचाओ अभियान। दूसरा, कांग्रेस अपने विधायकों को रोक पाने में असक्षम महसूस कर रही है अपने आप को, उनके पास कोई वजह नहीं है किस आधार पर रोके। वहीं भाजपा के पास प्रलोभन है, भाजपा पास जाने के उनके पास आधार है। तो अब एक वजह यह भी है कि विधायकों को रोकें कि भाई आप जाते हैं तो जनता आपको नकार देगी, ये साबित करना चाहती कांग्रेस। ये होगी जनता के बीच, जनता के वोट का अपमान करके जा रहे हैं, ये अभियान चला रहे हैं, जनता में इसकी आवाज को खड़ा करना चाह रहे हैं। अगर ये आवाज खड़ी होती है तो भाजपा का, कांग्रेस का टूटना रुक जाएगा। एक डर हो जाएगा विधायकों की, मैं अपनी विधायक छोड़ के जाऊं तो क्या गारंटी होगी जीतूंगा। बीते कुछ वक्त में एक महागठबंधन जो गैर भाजपा संगठन है या सत्ता जो पार्टियां हैं, उनका एक महागठबंधन तैयार करने की कोशिश की गई थी, और एक बड़ी पार्टी होने के नाते, देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते आप उसको लीड कर रहे थे, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाई, सब कुछ बिखर गया। उसमें कुछ आपकी जिद थी, कुछ बाकी दलों की जिद थी, वो बात बन नहीं पाई। फिर उस दिशा में एक तरफ आप और गैर भाजपाई संगठन बढ़ रहे हैं क्या? आसिफ भाई, मैं आपकी बात का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले आदरणीय गुप्ता जी सामने थे, उन्होंने 2-3 बातें कही, उसका एक मिनट में मैं जवाब दे दूंगा। उन्होंने ये बात कही कि आखिर ये लोग क्यों लिख रहे हैं, तो उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं, ये चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो संसद के सदस्य हो, चाहे विधानसभा के सदस्य हो, और उनका संवैधानिक अधिकार है, ये संसदीय अधिकार है कि वो जिस दल का नेता हो, जिसकी बहुमत हो, उसको पत्र लिख सकता है, वो भले उसको गंभीरता से ले या ना ले। दूसरे, उन्होंने एक व्यक्तिगत मेरे पे कोई बात कही है
कि चौधरी साहब भी आए थे तो क्या डील की थी। आदरणीय गुप्ता जी बड़े संजीदा व्यक्ति हैं। मेरा उनसे आग्रह है इसके माध्यम से कि वो चाहे शिवराज सिंह जी से कभी समय ले लें और किसी टीवी चैनल पर बैठ जाएं, अगर हिम्मत हो तो, और राकेश चौधरी से रूबरू हो जाए तो मैं बता दूंगा। आपने जो बात कही है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। ये देर सवेर ऐसा होगा आसिफ जी कि जीवन में जब एक सरकार आताताई सरकार सत्ता में रहती है, जैसे सपोज करिए कांग्रेस में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई उसके बाद सारी पार्टियां एक हुई, पूरा देश देख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मनमानी कर रही है, जिस तरीके से अमेंडमेंट कर रही है, संविधान को तोड़ रही है, जिस तरीके से तानाशाही पूर्ण तरीके से हर जगह अपने छाप छोड़ना चाहती है जबकि उनकी कोई छाप है नहीं, तो देर सवेर सारे राजनीतिक दल पूरे देश के एक होंगे, जनता एक होगी और वो उसका जवाब देगी। राकेश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन बहुत जो आपने फंसे हुए शब्दों में कहा है उससे एक सार ये भी गया कि शायद आज की तुलना उस समानता की आप इमरजेंसी के दौर से पता नहीं कर गए कि नहीं कर गए, आप मानेंगे नहीं मानेंगे, खैर वो मुद्दा नहीं है। बिल्कुल कर गया हूं। ये ठीक, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, वरना अमूमन जो बीजेपी के हमारे सहयोगी हैं वो शिकायत यही करते हैं कि आज तक उस पर ना अफसोस जताया ना माफी मांगी। आप अगर समानता आज के दौर से उसकी कर रहे हैं तो एक तरफ आप उस काल को भी चिंताजनक बता रहे हैं और आज के काल को भी बराबर चिंताजनक बता रहे हैं, यानी अपने अफसोस के साथ साथ बीजेपी पर भयंकर निशाना भी है। गुप्ता जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। जब भी भाषणों में, संगोष्ठियों में या किसी तरह के सेमिनार में जिक्र होता है तो कांग्रेस के सबसे बड़े बुरे दिन का जिक्र आप इमरजेंसी के तौर पर करते हैं और कांग्रेस कह रही है कि आज की स्थिति उससे कमतर नहीं है। देखिए, शायद टेक्निकल प्रॉब्लम, एक तो बातें ठीक नहीं आ पा रही। मेरे ख्याल से आदरणीय राकेश जी भी मेरी बात पूरी नहीं सुन पाए होंगे। मैंने ये कहा था कि किसी भी जनप्रतिनिधि को पत्र लिखने का अधिकार है और पत्र लिखना चाहिए, उस पर विचार होना भी चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक नोटंकी है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, आदरणीय राकेश जी, मैंने ये कहा था कि उस समय राकेश जी ने कोई डील नहीं की। मैंने ये नहीं कहा कि क्या डील हुई थी, तो आप इस गलतफहमी नहीं, क्योंकि मैं तो उस समय आपके साथ था और मैंने यही कहा कि राकेश जी आए थे फिर गए, तो कोई डील थोड़ी की उन्होंने। तो ये कह देना कि सब बिकते ही हैं, ये भी ठीक नहीं है। तीसरी बात आपने जो कही है इमरजेंसी के बारे में, खत्म हो गया। और गुप्ता जी, आप भरोसा रखिए, तकनीक पर भरोसा आप मत करिए, मुझ पर भरोसा करिए। तिल का ताड़ राई का पहाड़ बनने नहीं दूंगा, जो बात है वो एकदम एज इट इज पहुंचा दूंगा गुप्ता जी की चौधरी साहब के पास, चौधरी जी की गुप्ता जी के पास। और हरीश जी, आपने कहा था कि मैं सुन नहीं पाया उमाशंकर गुप्ता साहब को, तो गुप्ता जी जिस तेवर में, जिस अंदाज में इतने सालों से अपनी बात कह रहे हैं, जरा से भी दाएं बाएं नहीं हुए थे, वही बातें थी। अब आप समझ लीजिए किस तरह की बातें रही होंगी। कांग्रेस पर निशाना, पार्टी का बचाव और लोकतंत्र खतरे में है तो कांग्रेस की वजह से। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। साहब, उमाशंकर गुप्ता जी, चौधरी साहब, हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, बहुत जल्द लौट